यू शुड यूज दैट फ्यूल। मेजर करते हो, वैसे कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने के लिए यूनिट है किलोजूल पर, ठीक है। तो सीधा इफेक्ट हेल्थ पे आता है, होता है, ठीक है। कोई भी फ्यूल जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कोई भी फ्यूल। Hello friends, welcome to the new video of our continued chapter, the combustion and flame. Okay, तो combustion हो रहा है और उसके कारण हमको flame भी मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों काम हो रहा है, बट इन दोनों के लिए जो रिक्वायर्ड है दैट इज फ्यूल, इसका हमने सिर्फ डेफिनेशन देखा था। आ जाओ उसको थोड़ा और डिटेल में आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज फ्यूल? सो डेफिनेशन तो हमने देख लिया, उसका मीनिंग हम समझते हैं कि फ्यूल इज अ सोर्स टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। अगेन, फ्यूल इज अ सोर्स टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। फ्यूल इज अ सोर्स टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस, ठीक है। तो फ्यूल क्या है कि वो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए जो भी नीड्स हैं, जो भी जरूरत है, उसके लिए वो क्या करता है, दैट गिव्स हीट, वो हीट जनरेट करके देता है। अब कोई भी फ्यूल ले लो, वो कभी भी ठंडी नहीं देगा उसकी प्रोसेस में, ठीक है। जो प्रोसेस हो रहा है फ्यूल का, कंबशन का, उसमें वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। सो वी कैन से फ्यूल इज अ सोर्स टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। Fuel is a source to produce what? Heat energy for domestic and industrial purposes, ठीक है। ओके, तो आगे हम समझ, फ्यूल तो बहुत सारे हैं, हमने देख लिया है वो तो। अब गुड फ्यूल फॉर शुड, तो गुड फ्यूल, एक अच्छा फ्यूल कैसा होता है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। दैट रेडीली एंड इजीली अवेलेबल। रेडीली मतलब क्या कि वो रेडी फॉर्म में हो, स्टेट में हो, मतलब उसको लेके आपको साफ करना पड़े फिर उसको यूज करना पड़े, ऐसा नहीं। वो रेडी फॉर्म में सीधा यूज कर सको। दूसरा, रेडी फॉर्म में तो है बट इजीली अवेलेबल हो, ओके, आपको कहीं दूर ना जाना पड़े या कोई लंबा प्रोसेस ना करना पड़े उस पर, ठीक है, उसको ढूंढना ना पड़े, तो दैट इज कॉल्ड रेडीली एंड इजीली अवेलेबल। चीप कॉस्ट, बहुत ही सस्ते भाव में, चीप कॉस्ट में वो मिल जाए, ऐसा होना चाहिए, उस पर ज्यादा खर्चा करना ना पड़े। burns easily in air as a moderate rate, ठीक है, वो easily burn हो जाए, मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो ज्यादा लो भी ना हो, ज्यादा हाई भी ना हो कि उसको आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे के टेम्परेचर मेंटेन करना पड़े फिर वो फ्लेम पकड़े, फायर कैच करे, ऐसा नहीं। वो इजीली एकदम अवेलेबल हो और उसका इग्निशन पॉइंट भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और अच्छे से जल्दी से फायर को कैच कर सके, वैसा होना चाहिए। बर्न्स इजीली इन एयर एज अ मॉडरेट रेट। एंड नेक्स्ट इज प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अच्छे खासे अमाउंट में हीट, मतलब ये उसका परफॉर्मेंस हो गया। फ्यूल किस काम का है, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, तो वो अच्छे से अच्छी हीट एनर्जी, ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता होना चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड द लास्ट वन, does not leave behind any undesirable substance after combustion। मतलब combustion process हो जाने के बाद, फ्यूल का combustion हो जाने के बाद लास्ट में कोई undesirable substance नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे व्हीकल्स जो हैं, व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल होता है, तो पेट्रोल डीजल का combustion होता है तो क्या निकलता है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस क्या है, वो धुआं निकलता है। इंडस्ट्रीज में combustion होता है फ्यूल्स का, क्या निकलता है, वहां पे भी धुआं निकल, मतलब जहां पे भी फ्यूल का कंबशन हो रहा है वहां पे कुछ ना कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में जा रहा है, जो क्या क्रिएट कर रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो वो पॉल्यूशन ना हो, उस वजह से कम अमाउंट में अनडिजायरेबल सब्सटेंस क्रिएट हो, वैसा फ्यूल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सारी क्वालिटीज कोई फ्यूल में है, ठीक है, अगर ये सारी क्वालिटीज कोई फ्यूल में है तो उस फ्यूल को बोला जाता है आइडियल फ्यूल, एंड दैट आइडियल फ्यूल इज नॉट एग्जिस्ट। ओके, आइडियल मतलब सारी अच्छी बातें, उसमें जो है सब अच्छा है, तो दैट इज नॉट द थिंग विच इज एग्जिस्ट।
ऐसी ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना कोई ऐसा इंसान है जो उसकी सारी आदतें अच्छी हो, कुछ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि 100% सेटिस्फाइंग, 100% फुलफिलमेंट वाली हो, ठीक है। वैसे फ्यूल का भी ऐसा है, ये सारी क्वालिटीज अगर हैं तो तुरंत खत्म हो जाएगा अर्थ पे, ओके, क्योंकि इतने सारे लोग हैं उसको यूज करने वाले। सो सिंपली इट इज नॉट एग्जिस्ट, कोई ना कोई पॉइंट तो छूटता ही है, ठीक है। तो ये थी गुड क्वालिटीज ऑफ फ्यूल, गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो आप। उससे आगे जाते हैं फ्यूल एफिशिएंसी, ओके। तो कोई भी फ्यूल, अब आपको समझ आ गया कि डिफरेंट फ्यूल्स की डिफरेंट एफिशिएंसी होती है। चलो एक एक्टिविटी, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको मैं बोलूं कि यू हैव टू बॉयल द वाटर, आपको 1 लीटर पानी गर्म करना है, बॉयल करना है, उबालना है, और मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं कि आपको एलपीजी से उगाना है सॉरी क्या बॉयल करना है, ठीक है, उबालना है, एलपीजी का यूज करके, फ्यूल कौन सा है, एलपीजी, वो यूज करके। फिर दूसरा ऑप्शन में दे रहा हूं कि वुड, लकड़े हैं आपके पास एज अ फ्यूल, एंड तीसरा काउ डंग, ओके। तीसरा क्या ऑप्शन है फ्यूल में, काउ डंग है। ये तीन से आपको 1 लीटर पानी बॉईल करना है, उबालना है। तो व्हाट वुड यू प्रीफर एज अ फ्यूल, आप क्या प्रीफर करोगे एज अ फ्यूल? ऑब्वियसली आप क्या फ्यूल चूज करोगे, एलपीजी चूज करोगे। क्यों? क्योंकि एलपीजी जो है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, उसमें बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है कंपेयर टू अदर 2 फ्यूल्स, ठीक है। वुड जो है उसको तो जलने में ही, मतलब उसका तो इग्निशन पॉइंट ही इतना ज्यादा है कि आपको उतना टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा और उसमें ही टाइम लग जाएगा। एंड काउ डंग अगेन, उसको भी हीट देने में वो इतनी ज्यादा अच्छे अमाउंट में हीट नहीं दे पाता, ओके। तो कंपैरेटिवली इन तीनों में से एलपीजी जो है दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स की डिफरेंट एफिशिएंसीज होती है और उसको अलग अलग तरीके से चेक किया जाता है, ठीक है। उसमें से एक पैरामीटर हमको दिया हुआ है दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। क्या है ये? कैलोरीफिक वैल्यू उसको बोला जाता है। नाउ व्हाट इज दिस कैलोरीफिक वैल्यू? द अमाउंट ऑफ हीट, फोकस इधर रखना आपका, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन, अगेन द अमाउंट ऑफ हीट energy produced on a complete combustion of 1 kg of fuel, ठीक है। the amount of heat energy produced, heat energy जितना प्रोड्यूस होता है on complete combustion of 1 kg of fuel is called calorific value। इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर आप 1 kg फ्यूल लेते हो और उसमें कितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, that amount is nothing but calorific value। सिंपल है, मतलब कि आपने 1 kg वुड लिया तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, उसको केस नंबर 1 देते हैं। दूसरा केस, आपने 1 kg एलपीजी गैस लिया, उसमें कितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है वो देख लिया। और तीसरे केस में आपने लिया 1 kg काउ डंग और उसको जलाया, कितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। तो जिसमें सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है that's a calorific value will be higher, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या इंडिकेट करता है, वो फ्यूल ज्यादा एफिशिएंसी वाला होगा, यू शुड यूज दैट फ्यूल, ठीक है। तो कुछ ये है कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन। किस यूनिट में मेजर किया जाता है? कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर किया जाता है किलो जूल पर केजी, ठीक है। उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, किलो जूल पर केजी। जैसे लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हो, वेट को केजी में मेजर करते हो, वैसे कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने के लिए यूनिट है किलो जूल पर केजी। ये हो गया। आफ्टर दैट हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, ठीक है, कि जो फ्यूल है उसको आप यूज तो करते हो, इतना बड़ा मास है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है पूरे अर्थ पे, आप सोचो, और सारे लोग फ्यूल यूज कर रहे हैं, कोई ना कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सबके सब, और डेली उसका अमाउंट बढ़ रहा है और उसके कारण सीधा इफेक्ट पॉल्यूशन पे और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो इधर कुछ 4 लिस्टेड हैं, हम देखते हैं। फर्स्ट इज पॉल्यूशन कॉजेज हेल्थ डिसीज, ओके। तो क्या होता है कि कोई भी फ्यूल को बर्न किया जाता है तो उसमें आपको पता है कि अगर उसका कंप्लीट कंबशन हुआ तो कुछ भी नहीं बचेगा लास्ट में, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस, अनडिजायरेबल सब्सटेंस नहीं बचेगा। बट मेजोरिटी केसेस में क्या होता है कि सारे फ्यूल्स के अंदर कंबशन जो होता है दैट इज इनकम्प्लीट, और वो इनकम्प्लीट कंबशन के कारण
कुछ ना कुछ अमाउंट में कार्बन पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं। क्या? कार्बन पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं। जो धुआं निकलता है दैट इज नथिंग बट कार्बन। जो ब्लैकिश पार्टिकल्स होते हैं दैट इज नथिंग बट कार्बन। और वो कार्बन एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वही एटमॉस्फेयर की जो एयर है हम ब्रीथिंग में लेते हैं। ठीक है, तो सीधा इफेक्ट हेल्थ पे आता है, रेस्पिरेटरी हेल्थ के इश्यूज आते हैं। ठीक है, अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लोगों को। ठीक है, लंग कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लॉट्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स आर देयर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? तो जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है, कोई भी फ्यूल का, जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है कोई भी फ्यूल का, उस टाइम पे जो गैस निकलती है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे बड़ा सोर्स मैं आपको बताऊं, आपके जो व्हीकल्स में से जो साइलेंसर से धुआं निकलता है दैट धुआं इज नथिंग बट कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज द वेरी डेंजरस एंड द वेरी पॉइजनस गैस। वो बहुत ही पॉइजनस गैस है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप जो रूम में सो रहे हो, ठीक है, कभी भी रात को, तो वहां पे अगर कोई चीज जल रही है, मतलब इट कैन बी अ कैंप फायर और कैन बी एनीथिंग, तो वैसा है तो उस टाइम पे आपको आपके रूम को कंप्लीटली बंद नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर वो बाहर नहीं गया तो आपकी जान जा सकती है। आप सीधा डायरेक्ट नींद में ही जय श्री राम हो सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज सो मच पॉइजनस और डेली बेसिस पे कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। इंक्रीजेस लेवल ऑफ CO2 इन एयर। अगेन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी बहुत बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि समझो कि फ्यूल है, उसका कंबशन हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, तो जितनी ज्यादा हीट उतना ज्यादा CO2, जितना ज्यादा CO2 उतना ज्यादा हीट। सिंपल है। क्यों? क्योंकि CO2 इज एक गर्म गैस है, मतलब वो ऐसा गैस है जिसका टेम्परेचर ऑलवेज हाई रहता है CO2 का। और ये CO2 का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ जाने के कारण ही एक खतरनाक प्रॉब्लम आई है जिसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब अर्थ का टेम्परेचर, ग्लोब का टेम्परेचर वार्म होना, इंक्रीज होना। ओके, दैट इज अ मेजर कैलेमिटी फॉर अस। एंड द फोर्थ इज एसिड रेन। अब ये एसिड रेन कैसे होता है? एसिड क्या होता है वो तो हमको पता है। एसिड का रेन हो, सोचो क्या होगा। एसिड बहुत ही जलाने वाली चीज है हमको, मतलब वो किसी भी चीज को बर्न कर सकती है। तो एसिड रेन कैसे होता है मैं समझाता हूं कि ये इनकम्प्लीट कंबशन के कारण। कौन से इनकम्प्लीट? तो डीजल है, ठीक है, डीजल का इनकम्प्लीट कंबशन हो जाए, ऐसे बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स हैं जो जिसका कंबशन होने से सल्फर प्रोड्यूस होता है। ओके, क्या होता है? सल्फर प्रोड्यूस होता है और सल्फर जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। और मैं बताऊं आपको, सल्फर डाइऑक्साइड इज द मोस्ट सफोकेटिंग गैस। मतलब आप एक रूम में हो और उस रूम में अगर सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जाए तो आप उस रूम में नहीं रह सकते। आपको बहुत ही इंटेंस अमाउंट में सफोकेशन होने लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सफोकेटिव गैस है। अब सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, वो ऑक्सीजन के साथ और रिएक्शन करता है और वैसे ही टाइम पे अगर रेनिंग हो जाए, बारिश हो जाए, तो जो रेन वाटर और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड उसका रिएक्शन होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। किसका? सल्फर ट्राइऑक्साइड का और रेन वाटर H2O, उसका रिएक्शन एटमॉस्फेयर में होता है और वो बन जाता है एसिड। H2SO3, H2SO4, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड बन जाते हैं एटमॉस्फेयर में। और जो रेन वाटर है वो सीधा गिरता है एज एन एसिड, वो एसिड बन के नीचे गिरता है। इसको बोला जाता है एसिड रेन। ठीक है, तो सोचो कि आपके फ्यूल यूज करने से, केयरलेसली फ्यूल यूज करने से कहीं ना कहीं कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं अर्थ पे हो रही है आज भी। ओके, जस्ट बिकॉज ह्यूमंस आर केयरलेस। ओके, ये सारी चीजें, ये फ्यूल्स जो है सब हमारे लिए ही हैं। ठीक है, कभी भी शेर या टाइगर अब नहीं बैठेगा चूल्हा जला के। ओके, ये सारी चीजें हमारे लिए ही हैं, बट वी शुड टेक केयर ऑफ इट। मतलब हमको उसका यूज जो करना है वो ध्यान से करना है, केयरलेसली नहीं करना है। हमारे लिए ये अनलिमिटेड अमाउंट में है, करते रहो, ऐसा नहीं। हमको ध्यान भी रखना है कि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने हैं।
तो दैट्स वाई जब भी आप कोई फ्यूल यूज करते हो, पेट्रोल है, डीजल, मतलब अगर आप, मैं सिंपल सा बेसिक एग्जांपल दूं कि आप क्या कर सकते हो कि अगर कोई जगह पे आपको जाना है, एंड इफ देयर इज वॉकिंग डिस्टेंस, अगर वो जगह वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो डोंट यूज योर व्हीकल, आप अपना व्हीकल यूज मत करो। भले ही आपके पास बहुत पैसे हो, नहीं है एक्चुअली इस टाइम पे तो किसी के पास ज्यादा, बट अगर भले आपके पास बहुत ज्यादा है तो भी उसको मत यूज करो। क्यों? क्योंकि उसका सीधा इफेक्ट एटमोसफेयर पे आ रहा है। एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा था कि जनरली मदर फादर्स को, पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रंस के लिए सब ऐसी इच्छा होती है कि मैं अपने चिल्ड्रंस के लिए ये चीज ले आऊं, ये चीज ले आऊं, कुछ अच्छा है तो वो बड़ा होगा उसके लिए मैं सेव करके रखूं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी विशेष होती है अपने चिल्ड्रंस के लिए। इवन आप लोग भी जब बड़े होंगे, आपके भी चिल्ड्रंस होंगे, ठीक है, तो आपको भी ऐसा फील आएगा कि मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा सेव करके रखूं, पैसे सेव करके रखूं। घने बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो सेविंग्स करते हैं कि उसका बेटा बड़ा होगा और उसको काम आएंगे ये पैसे। तो आई मस्ट टेल यू, और मैंने ये पढ़ा भी था, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये लाइन, कि अगर सच में आपको आपके बच्चों की चिंता है, ये बात आप अपने पेरेंट्स को भी बताना और आप भी अपने दिमाग में रखना, ठीक है। इफ रियली यू आर कंसर्न अबाउट योर पेरेंट्स, योर चाइल्ड्स फ्यूचर, अगर सच में आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं, देन यू शुड लेफ्ट अ प्योर एयर, प्योर वाटर एंड प्योर एनवायरमेंट, ठीक है। आप अपने बच्चों के लिए शुद्ध हवा छोड़िए, शुद्ध पानी छोड़ दीजिए और शुद्ध पर्यावरण, एनवायरमेंट छोड़ दीजिए, ठीक है। इतना आप अगर छोड़ के जाओगे अर्थ पे तो उनका लाइफ अच्छा ही होगा। बाकी का सब तो वो खुद कर लेंगे, पैसे वो खुद कमा लेंगे, ठीक है, चीजें वो खुद खरीद सकते हैं। बट अगर उनके पास अच्छी हवा होगी सांस लेने के लिए, अच्छा पानी होगा पीने के लिए, अच्छा एनवायरमेंट होगा, तो उसको उनको अच्छा खाना मिलेगा, तो वो लोग अच्छा जीवन जी पाएंगे। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन लेफ्ट बिहाइंड फॉर योर चिल्ड्रंस, ओके। सो दिस इज द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल एडवाइस फ्रॉम मी टू एवरी पेरेंट्स एंड इवन यू ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि आप भी फ्यूचर में कभी ना कभी पेरेंट्स बनोगे किसी ना किसी के, तो ये दिमाग में रखना, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर एनवायरमेंट एंड दिस इज द लास्ट video of this chapter. We will meet in the next video with another chapter. Up to that, take care of yourself, make notes of these topics and do the exercise work also and submit me. Okay, up to that, bye bye.